और हम लोग एक महीने से आंदोलन पे बैठे थे। उसके बाद जो है उसके आड़ में जो है 20 से 25 लॉज का काम चालू था, अंदर अंदर चालू था। अभी लॉजिंग और बोर्डिंग के आजू बाजू में आप अगर देखे जाओगे तो वही हाइट के, वही साइज के रूम 30-30, 40-40 फुट के गाले बने हुए, लेकिन उसके ऊपर कोई भी हाथ नहीं लगाते हुए सिर्फ लॉजिंग और बोर्डिंग को टारगेट कर रहे थे। तरफ से तुम अनधिकृत लॉजिंग और बोर्डिंग को दिखा के उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, तो ये 20 से 25 लॉज कैसे खुले? इसको परमिशन किसने दिया? नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज। जैसा कि आज आपने इसके पहले जो तस्वीर आपने देखी, ये आज़ाद मैदान में आज एक दिवसीय अनशन। इसके पहले आपने देखा कि एक महीने जो अनशन था, अवैध लॉजिंग, बोर्डिंग, डोमेट्री बताकर महानगर पालिका के अधिकारियों ने, खासकर कुर्ला के लोगों ने 20 से 25 साल पुराने लॉजिंग को तोड़ने का काम किया, जिसके विरोध में लॉजिंग, बोर्डिंग, डोमेट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष पप्पू खान और उनके सहयोगी और वरिष्ठ समाज सेवक और इसी एसोसिएशन के सेक्रेटरी रविंद्र जगदाले जी ने तकरीबन पूरे एक महीने तक पूरे लॉजिंग बोर्डिंग के कर्मचारियों के साथ, उनके ओनर साथ उन्होंने बाकायदे वहाँ पे आंदोलन किया। और रिजल्ट कुछ नहीं निकला। रिजल्ट ये निकला कि उसकी आड़ के अंदर तकरीबन 20 से 25 और लॉज खुल गए, जिस पर अवैध कार्रवाई क्यों नहीं, उसी बात को लेकर एक दिवसीय जो आंदोलन आज यहाँ पर किया गया, जिसकी तस्वीर आपने पहले देखी है, शायद अभी भी आप देख सकते हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे थे रविंद्र जगदाली जी। उस समय नहीं थे, लेकिन इसका नेतृत्व कर रहे थे चांद खान उर्फ पप्पू। पप्पू भाई, G+1, G+2 आपके आंदोलन के आड़ में सब बनता चला गया है। क्या लगता है कि 20-25 वर्ष पुराने लॉजिंग पर इतनी तत्परता से कार्रवाई की गई, इसके बाद जो नए बन रहे हैं उस पर कार्रवाई, उस पर रहम क्यों? अभी हम लोग एक महीने से जो आंदोलन किया था, तो उसमें तो यही हम लोग का मांग था कि भाई लॉजिंग बोर्डिंग के ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाए, वो कार्रवाई रोका जाए। और हम लोग एक महीने से आंदोलन पे बैठे थे। उसके बाद जो है उसके आड़ में जो है 20 से 25 लॉज का काम चालू था, अंदर अंदर चालू था। अभी लॉज ओपनिंग चालू है। अभी कुछ 90 फीट पे है, कुछ कुर्ला अंधेरी रोड पे भी है चालू है, कुछ लिंक रोड पे है। तो अभी सब ओपनिंग कर रहे हैं। अभी पहले एक महीने से अंदर अंदर काम चालू था, उसके ऊपर बीएमसी का ध्यान नहीं था। तो अभी हम लोगों ने लेकर साहब को जो है दिया है, पत्र दिया है कार्रवाई करने के लिए। तो अभी आगे साहब ने बोला है कि मंडे तक हम उसको बताएंगे। इस पूरे मामले की जानकारी सही रूप से अगर कोई दे सकता है तो इस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और वरिष्ठ समाज सेवक रविंद्र जगदाले। हमेशा उन्होंने आम लोगों की लड़ाई लड़ी है, आम लोगों की आवाज़ बुलंद की है, और पिछले 1-1.5 महीने से लॉजिंग बोर्डिंग के अवैध मनपा के खिलाफ कार्रवाई कारण के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। और मैं चाहूँगा जरा हमारे कैमरे में दिखाइए आप, ये यही जगह है तो पता है जहाँ पर एक आंदोलन भव निकाला गया था महानगर पालिका की ओर से, लेकिन पुलिस के दबाव के चलते ये आंदोलन शांतिपूर्वक निकला। रविंद्र जी, क्या है, लगता है कि एक महीना आपने बिल्कुल आमरण उपस आपने किया आज़ाद मैदान पर, सारे मैंने देखा वहाँ के कर्मचारी, स्टाफ के लोग भुखमरी कगार में बैठे हुए हैं। 20-25 जैसे पप्पू खान जी बताए कि अवैध लॉजिंग बोर्डिंग फिर शुरू हो गए हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या लगता है, क्या कारण है कि किसका आशीर्वाद लोगों को है? सबसे पहली बात तो मुझे ये दिख रहा है कि बीएमसी के अधिकारी, इनमें मानवता की कोई भावना ही नहीं है। हमने 30 दिन, एक महीना
जो आमरण उपोषण किया आज़ाद मैदान में, हमारा आमरण उपोषण करने का कारण एक ही था कि जो चांदिवली विभाग में, एल विभाग के अंदर जो चांदिवली विभाग आता है, वो विभाग में अनधिकृत लॉजिंग और बोर्डिंग को, सिर्फ लॉजिंग और बोर्डिंग को टारगेट करके उन लोग निस्त नाबूद कर रहे थे। लॉजिंग और बोर्डिंग के ऊपर बुलडोज़र से कार्रवाई कर रहे थे कि जो कि सरासर गलत है। लॉजिंग और बोर्डिंग के आजू बाजू में आप अगर देखे जाओगे तो वही हाइट के, वही साइज़ के रूम 30-30, 40-40 फुट के गाले बने हुए, लेकिन उसके ऊपर कोई भी हाथ नहीं लगाते हुए सिर्फ लॉजिंग और बोर्डिंग को टारगेट कर रहे थे। तो मुझे सरासर ये दिखाई दे रहा है कि हम लोग 30 दिन, 1 महीना आज़ाद मैदान में आमरण उपोषण पे बैठे थे ये कार्रवाई रोकने के लिए। तो वो कार्रवाई रोकने के आड़ में जो बीएमसी के अधिकारी है, उन्होंने वो 1 महीने में 20 से 25 लॉज जो नए खोल दिए। नए खोलने का उनको मुंह बोला परमिशन दिया और वो खोलने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए की लांच ली। वो कोई फोकट में नहीं बनाए। जब हम एक तरफ से तुम अनधिकृत लॉजिंग और बोर्डिंग को दिखा के उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, तो ये 20 से 25 लॉज कैसे खुले? इसको परमिशन किसने दिया? तो हमने आज 1 दिवसीय उपोषण आज़ाद मैदान में लिया था। उसका मुख्य कारण यही था कि जो 20 से 25 लॉज खुले, इसको परमिशन किसने दिया था? अगर इसको परमिशन नहीं दिया तो इसके ऊपर एक नोटिस भी क्यों नहीं निकाली? ये कारण हम आज आज़ाद मैदान में बैठे थे और आज़ाद मैदान में हम सैनी साहब को मिले तो सैनी साहब ने वार्ड ऑफिसर को, हेरलेकर साहब को मिलने को कहा और हेरलेकर साहब को भी हमने मिले और हमारा जो निवेदन है वो उनको दिया और उनको बताया कि सर ये सरासर गलत है। हम एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं जो चीज़ बचाने के लिए और आप बोल रहे हो वो अनधिकृत है और आप उसको तोड़ रहे हैं। जब आप उसको तोड़ रहे हो तो जब हमारा आंदोलन हो रहा था उसी समय आप 25 लॉजिंग और बोर्डिंग को बनाने का अनुमति कैसे दिया? वो लॉजिंग और बोर्डिंग क्या अधिकृत है? तो इसका खुलासा करने के लिए हमने उसको निवेदन दिया है। उन्होंने हमसे 4 से 5 दिन का टाइमिंग मांगा है। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे जो भी रहेगा उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे और वो लॉजिंग बोर्डिंग के ऊपर भी निस्तनाबूद करेंगे। देखते हैं साफ तौर पर रविंद्र जगदाली जी ने अपनी बात यहाँ पर कह दी है कि एक दिवसीय आंदोलन का बड़ा असर पड़ा हुआ है कि मात्र 5 दिन का यहाँ पर समय सैनिक के आदेश पर धनाजी हेलेकर, हालांकि धनाजी हेलेकर पे बार बार आरोप लगता रहा है कि जब से यहाँ पर आए हैं कि उनको भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप, खासकर अवैध बांध काम को लेकर, कि अवैध बांध काम को लेकर उनका संरक्षण हमेशा प्राप्त रहता है। कई बार सोशल मीडिया आपने देखा होगा, लेकिन 5 दिन का जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है, अगर इस तरह की कार्रवाई अगर होती है तो जाहिर तौर पर एक सराहनीय कार्य एल वार्ड महानगर पालिका और धनाजी हेलेकर के नेतृत्व के अंदर माना जाएगा। उस पर भी रहेगी हमारी पैनी नज़र। आज और अभी के लिए बताइए, मैं कुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, चांदीली विधानसभा 90 फीट रोड से।